आप लगातार ट्विटर पर लिख रहे हैं कांग्रेस के काले अध्याय की, और सारा डिटेल्स उसमें बता रहे कि कैसे क्या हुआ, किस आज की अगर बात करें, खासकर 1972 की आपने बात की कि किस तरीके से बांग्लादेश के साथ इन्होंने सेटलमेंट किया इंदिरा गांधी ने, और क्या हुआ, क्या कुछ है, क्या बताएंगे इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स? देखिए, मेरा पढ़ने के बाद, किताबों को पढ़ने के बाद या देश की राजनीति को देखने के बाद, मैं व्यक्तिगत तौर पर इन चीज़ों से कन्विंस हूँ कि इस देश की जितनी समस्याएं आज दिखाई दे रही हैं, जिसके ऊपर की देश चिंतित है, देश की पूरी एनर्जी उसके ऊपर लग रही है और विपक्ष उन चीज़ों को हवा दे रहा है, इसके मूल में नेहरू गांधी परिवार या कांग्रेस पार्टी है। और उसके आधार पर मैंने एक सीरीज चालू किया, कांग्रेस का काला अध्याय। 17 तारीख से वो चालू हुआ है, 17 तारीख, 18 तारीख और आज 19 तारीख। अभी जो सबसे बड़ी समस्या है, जिस समस्या के कारण हम बिहार के लोग, झारखंड के लोग, बंगाल के लोग, असम के लोग, त्रिपुरा के लोग, इवन मुंबई, दिल्ली, गुजरात के लोग परेशान है, वो बांग्लादेशी घुसपैठिया है। लगभग 5 से 8 करोड़, हो सकता है 10 करोड़ भी हो, 10 करोड़ लोग बांग्लादेश से आ गए। हमारे यहाँ आदिवासी पॉपुलेशन जो 1951 की जनगणना के हिसाब से 45% हुआ करता था, आज संथाल प्रणाम में वो 24-25% है, और मुसलमान की आबादी जो 9% थी वो 25-26% है। कोई रोजगार के साधन नहीं। तो उसी के तह पे मैं गया कि आज 19 मार्च 1972 को इंदिरा गांधी जी और शेख मुजीबुर रहमान के बीच में एक समझौता हुआ, और उसमें एक गुप्त समझौता भी हुआ, जिसने कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को, बांग्लादेश के नागरिकों को यहां आने के लिए फ्री हैंड दिया कांग्रेस ने। और कांग्रेस को लगा कि मुसलमान यदि आएंगे तो हमारा वोट बैंक होगा। और जब मैंने वोट डाला तो कई एक लोगों ने उसके ऊपर रिएक्शन किया कि ये गलत है, एक जनरल नॉर्मल जो है एग्रीमेंट है। तो मैंने आज दूसरा ट्वीट किया, जानबूझकर ट्वीट किया। ये 28 मार्च 1972 को ये एग्रीमेंट हुआ, हमारे यहाँ इंदिरा जी ने करवाया। ये ललित नारायण मिश्रा फॉरेन ट्रेड के मंत्री थे, और वहाँ से M.R. सिद्दीकी जो मिनिस्टर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स थे। और उसका जो सबसे अलार्मिंग पार्ट है, वो अलार्मिंग पार्ट ये है कि ये कह रहे हैं कि रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए, मतलब रोज़ जाना आना आप कर सकते हैं, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लोग जो 16 किलोमीटर बॉर्डर एरिया। अब यह बताइए कि बांग्लादेश के जो लोग आएंगे, ये कौन तय करेगा कि 16 किलोमीटर में रह रहा है वो? कोई आधार कार्ड तो था नहीं, कोई राशन कार्ड तो था नहीं। तो जितने बांग्लादेशी हैं उनको फ्री हैंड। और आज पूरा देश, पूरी डेमोग्राफी, मालदा की, मुर्शिदाबाद की, कलियाचक की, किशनगंज की, अररिया की, साहबगंज की, पाकुड़ की, आसाम का, आपको पता है कि इतना बड़ा एजिटेशन हुआ, असम गण परिषद ने इतना बड़ा एजिटेशन किया, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन ने इतना बड़ा एजिटेशन किया। उसका कट ऑफ मार्क जो है 1972 राजीव गांधी ने रख दिया। आज पूरा देश जो बांग्लादेशी घुसपैठिया, जिसके लिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय गृह मंत्री जी ने एक कसम खा रखी है कि हर हालत में बांग्लादेशी घुसपैठियों को हटाएंगे, उसके पीछे कांग्रेस की ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स थी। और उसने जो 1972 में समझौता किया, ये इससे ज़्यादा घटिया, अकल्पनीय, अविश्वसनीय और देश को दगा देने वाला कोई समझौता नहीं हो सकता। पूरा जो डिटेल्स दिया है, हिस्ट्री बताई, लेकिन अगर बात करें एक बहुत बड़ी समस्या घुसपैठियों की, चाहे एसआईआर में भी हमने देखा कि बहुत सारे नाम कटे, और कहीं ना कहीं बात, चूंकि पश्चिम बंगाल इलेक्शन भी आ ही रही है तो पूछना जरूरी है। ममता बनर्जी ने बहुत सारे सवाल उठाए इसको घुसपैठियों को लेकर, लेकिन फिलहाल जो आप बता रहे कि कांग्रेस के समय ये हुआ था, कांग्रेस ने अग्रीमेंट किया था, तो इसका कोई हल है? इसका हल है ना, इसका हल है कि जब नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बनेगा, NPR होगा, जब SIR प्रॉपर ढंग से होगा, जब हमारी राज्य में सरकारें होंगी, जो केंद्र बिंदु है घुसपैठियों के लाने का। आसाम में हमारी सरकार है, माननीय हेमंत बिस्वा शर्मा जो है, आपको पता है कि लगातार कैंपेन कर रहे हैं। त्रिपुरा में जो है हम भी कैंपेन कर रहे हैं, और जो प्रद्युत बर्मन है, जो टिपरा मूवमेंट चला रहे हैं कि आदिवासियों की जनसंख्या घट रही है, त्रिपुरा में एक आंदोलन चल रहा है, हमारी सरकार के कारण उसका फायदा है। मेघालय और मिजोरम में भी किसी तरह से हम बॉर्डर फेंस करके कुछ हद तक कंट्रोल कर पा रहे हैं, आसाम के कारण उसका प्रभाव पड़ा है।
लेकिन अभी तक हम जिस चीज़ों को नहीं देख रहे हैं वो पश्चिम बंगाल है। और ममता बनर्जी जो हैं, जो कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए जब हमारे साथ थी, यदि आप उनके पूरे भाषण को देखिए 4 से लेके 8 तक, पूरा का पूरा भाषण जो है उनका बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ था। इवन सोमनाथ चटर्जी जी से एक दिन लड़ाई हो गई और वो हाउस में रोने लगी। सीपीएम के सारे गुंडे जो है उनको मारने के लिए दौड़े, क्योंकि वो बांग्लादेशी घुसपैठिए के खिलाफ बोलती थी। लेकिन 2011 के बाद उनका एटीट्यूड पूरा बदल गया है। और जब हमारी सरकार बनेगी पश्चिम बंगाल में, तो ये जितने भी 8 से 10 करोड़ जितने भी बांग्लादेशी हैं उनको निकाल फेंकेंगे, उखाड़ फेंकेंगे। केवल एक पश्चिम बंगाल ही लूप होल्स है, जो मुझे लगता है इस चुनाव में जनता उसका फैसला कर देगी। तो आपको लगता है सर यही कहीं एक वजह रही है जिसको लेकर एसआईआर का विरोध हुआ है? लगातार एसआईआर 100% यही हुआ है। जो यहाँ के नागरिक हैं, मैंने तो कहा कि एसआईआर पर जो है, मेरे माँ पिताजी अब शहर में रहते हैं, मेरे पास रहते हैं, तो वो गांव में नहीं थे, तो उनका भी नाम एसआईआर में कट गया। हमको तो नहीं समस्या है। मैं अब कहूँ कि मेरे माँ पिताजी का नाम गांव में क्यों नहीं है? अरे वोटर लिस्ट में नाम एक ही जगह होगा, जहाँ आप रहते हो वहीं रहते हैं, तो यहाँ के नागरिकों को क्या समस्या है? और यहाँ के कौन से ऐसे नागरिक हैं, बिहार में तो इलेक्शन हो गया ना, एक नागरिक बताए कि मेरा नाम एसआईआर में कट गया। लेकिन बांग्लादेशियों के पास चूंकि कोई कागज नहीं है, आप समझिए 70 साल का आदमी वो 2026 में कह रहा है कि मैं वोटर हूं, तो इलेक्शन कमीशन पूछेगा ना कि जब 18 साल यहां का चुनाव में वोट डालने का अधिकार दे दिया भारत सरकार ने, तो आप अभी तक क्या कर रहे थे? 18 साल से 70 साल तक 52 साल जो है आपने वोट नहीं डाला, अचानक 70 साल में आपको कैसे याद आ गया? वो बांग्लादेशी है, उसके पास कोई कागज नहीं है। तो एसआईआर का विरोध भी यही कारण है। लेकिन जो आज का महत्वपूर्ण विषय, वो महत्वपूर्ण विषय ये है कि 1972 में आपने क्या सोचकर ये एग्रीमेंट कर लिया? बांग्लादेशी को बसाने, घुसाने और देश के नागरिकों को परेशान करने का कौन सा मंसूबा कांग्रेस पहले भी? लग रहा है कोई जवाब आएगा इस विषय पर, क्योंकि जवाब आए या ना आए, हमारा काम है संजय की तरह जनता के सामने सारी बातों को ले जाने का। लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में जनता ही मालिक है। तीसरी बार जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी है। जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी को इन्हीं कारणों से उनके ऊपर विश्वास किया है, उनके बात पर 140 करोड़ लोगों को भरोसा है। और जब फिर से अगला चुनाव आएगा 2029 में, फिर चौथी बार माननीय प्रधानमंत्री जी इस देश का नेतृत्व करेंगे। और ये जो समय हमको मिलेगा, इसमें हम बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर करेंगे। अभी एसआईआर का मुद्दा भी कहीं ना सब जॉइंट है इसमें। तो जो सवाल लगातार पूछे गए आप लोग को कि आप लोग कई राज्य का चुनाव जीत के रहे एसआईआर के माध्यम से, इलेक्शन कमीशन को आपने अपना मोहरा बनाया, इलेक्शन कमीशन का यूज कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के हिसाब से, और आने वाले राज्यों में भी जो चुनाव हो रहे हैं उस पर भी आप लोग पर कहीं ना कहीं ये आरोप लग रहे हैं। देखिए, संवैधानिक संस्थाओं को कांग्रेस ने खत्म किया। आपको ध्यान हो कि एमएस गिल चुनाव आयोग से हटे। सोनिया गांधी जी की नागरिकता का एक बड़ा विषय था जो एमएस गिल ने रिजॉल्व किया उसको, और चुनाव आयुक्त कांग्रेस का मंत्री हो गया। टीएन शेषन जिसका इतना बड़ा नाम हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस के कैंडिडेट के तौर पर गांधीनगर से चुनाव लड़े। नवीन चावला जिनको हटाने के लिए तत्कालीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने लिखा गोपालस्वामी ने कि इनको हटा देना चाहिए, इनकी जो योग्यता है वो इसके लायक नहीं है और वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। लेकिन चूंकि वो गांधी नेहरू परिवार के नज़दीक थे, उनको जो है आपने मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया। इस तरह के सैकड़ों उदाहरण हैं। लेकिन हमने कभी भी चुनाव आयुक्त के खिलाफ कोई बात नहीं की, हमने कभी उनके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन नहीं लाया। लिंगडो जो कि कांग्रेस पार्टी के चुनाव के लिए भी इंचार्ज थे, उन्होंने एसआईआर किया 2004-05 में। एसआईआर राजीव गांधी जी लेकर आए कि चुनाव आयोग को ये काम करना चाहिए, और साल में यदि नहीं कर सकते तो 2 साल में करें, क्योंकि उसमें पैसा बहुत जाता है। लिंगडो के ऊपर तो हमने कभी कोई क्वेश्चन नहीं किया, हम तो चुनाव लड़े। तो एसआईआर कोई नई चीज़ नहीं है। मुझे लगता है कि केवल बांग्लादेशी वोटर को यहाँ का नागरिक बनाने के लिए और अपने वोट बैंक को मजबूत बनाने के लिए, उसी कारण से कांग्रेस और ममता जी इसका विरोध करती हैं। लेकिन ये जनता है, वो सब जानती है। आप कह रहे राजीव गांधी ने भी इस बात को उठाया था एसआईआर का, तो आखिर वो बात क्यों नहीं उसको दोहराया जाता है? ये क्यों कहा जाता है कि आप लोग फर्जी वोटर्स
एक एक डुप्लीकेशन होता है, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है मैं इस ये विषय को कह लेकर रहा राहुल हूँ, गांधी द्वारा। उसी को तो खत्म कर रहा है ना एसआईआर। आपकी बात यदि सही है तो हो जाने दीजिए ना एसआईआर। बिहार में तो आज तक कोई नहीं कहा कि मेरा 2 जगह वोट था और डुप्लीकेट वोटर नहीं हटे। मैं तो कह रहा हूँ कि मेरे माँ पिताजी का भी हटा। तो मुझे लगता है कि ये गोल पोस्ट चेंज करता है। और सोरोस का जो पूरा एजेंडा है इस देश को टुकड़े करने का, इस देश को भड़काने का, इस देश के सारे संवैधानिक संस्थाओं पर, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो, इलेक्शन कमिश्नर हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, चाहे लोकसभा के स्पीकर हों, कोई भी ऐसी संवैधानिक संस्था नहीं है, सीबीसी हो, जिसके ऊपर कि राहुल गांधी क्वेश्चन नहीं उठाते हैं। और राहुल गांधी का क्वेश्चन उठाने के पीछे सोरोस का एजेंडा है, जो भारत को टुकड़े टुकड़े करना चाहता है।